Hi, can you please describe the key element in the trading psychology? सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी कोई की एलिमेंट है तो वो है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इसको भी समझने से पहले हम ये जान लें कि जब हम अपनी मिस्टेक से भी सीखते हैं या नहीं सीखते तो कौन सी फोर्स हमें ये दिखाती कि हमने मिस्टेक की है। मोस्टली अगर हम रिलेशंस की भी बात करें, अगर स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी बात करें या ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बात करें, बल्कि किसी टाइप के बिजनेस में भी बात करें, तो वो की एलिमेंट जो मैं आज तक समझा हूँ वो यही है कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अब जब मिस्टेक्स के भी दो मीनिंग हैं। एक तो लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं, एक जो दूसरे भी करते हैं उनकी मिस्टेक से भी हम क्या सीख सकते हैं। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे अंदर वो कौन सी फोर्स है जो हमें मिस्टेक करवाती है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो हमें ये रियलाइज़ कराती है कि हमने मिस्टेक की, और कौन सी फोर्स ऐसी है जो हमें ये एनालिसिस कराती है कि हम इस मिस्टेक से भी बाहर आ सकते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा नियम पूरा हो कि हम कम से कम गलतियां करें। ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जो गलतियां नहीं करता, ऐसा इम्पॉसिबल अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि जितना भी हमारा एक नेचर इवॉल्व हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन, ये कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में फैक्टर रहा है कि हमारा जितना भी विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं ग्रीड और फियर के नियम के ऊपर ही हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो फियर है, कंसेप्ट ऑफ द फियर है, ये हमारे डीएनए का ही एक पार्ट है। लेकिन मिस्टेक्स से हम क्या एक्चुअली सीखते भी हैं या नहीं? अगर सीखते हैं तो कितना सीखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। मोस्टली हम क्या करते हैं, जहाँ भी किसी भी पहलू में, जीवन के किसी भी पक्ष में, पहलू में या डायमेंशन में कुछ गलतियाँ करते हैं, पहली बात तो हमको गलती नज़र ही नहीं आती। सबसे जो मेन हमारी प्रॉब्लम है, अगर आ भी जाती है तो हम गलतियाँ मानते नहीं। अगर हमें लग भी जाए कि नहीं नहीं गलती तो हमारी है, कहीं ना कहीं वो गलती हम दूसरों के ऊपर थोपेंगे क्योंकि किसी के कारण ये मैंने ऐसा किया है। और जो मेन बात है, जो आज आपका क्वेश्चन है, जो आपकी एक क्वेरी है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो एक मेन एलिमेंट है लर्न करने का, वो यही है कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम ट्रेडिंग में जितनी भी मिस्टेक्स करते हैं सिर्फ अपनी मिस्टेक से समझ लें तो मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। हम क्या है, मिस्टेक्स करते हैं लेकिन उससे सीखते नहीं। हम जानते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक वाइटल रोल प्ले करती है ट्रेडिंग एनालिसिस में, और ट्रेडिंग एनालिसिस में भी हम अच्छी तरह जानते हैं, जब उसका एक एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस होता है, कि ये मार्केट है, जितनी भी स्टॉक मार्केट है, मोस्टली वो हमारे हैंड में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि आपने लॉस कितना लेना है, यानी कि स्टॉप लॉस किस लेवल पे लगाना है। लेकिन हम ये कभी मिस्टेक्स करने के बाद भी इससे सीखते नहीं हैं। और जो दूसरी बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम लिमिट है, टाइम की एक वैल्यू है। हमारी ज़िंदगी का टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर हम सिर्फ अपनी मिस्टेक से सीखते रह गए तो हम बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। बेस्ट जो की एलिमेंट मेरे को लगा वो है कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। दूसरे लोगों के मिस्टेक से सीखिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी मिस्टेक करते करते इतना टाइम वेस्ट कर दें कि जिसको कभी रिकवर ना कर पाएँ। भले ही हमने बिजनेस से धोखा खाया, लॉस खाए हैं, फिर भी पहली बात तो हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। अगर हम अपनी मिस्टेक से सीख कर भी कभी भी बेटर लेवल पे तो पहुंच सकते हैं, जीनियस नहीं बन सकते। हमें जीनियस बनने के लिए लोगों की मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, लोगों की सक्सेस से सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं तो हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर तो बन जाते हैं, लेकिन वो जीनियस नहीं बन पाते जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करते हैं।
जो एक्चुअली जीनियस लोग होते हैं वो कहीं न कहीं लोगों से सीखते हैं, लोगों की मिस्टेक से सीखते हैं, लोगों की इवन सक्सेस से सीखते हैं, जो उसको मोटिवेट करते हैं कि हमने लाइफ में क्या लर्न करना है, कैसे सीखना है, वो गलतियों को रिवाइज ना किया जाए जो लोगों ने की हैं। और जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनकी हैबिट भी एक यही रही है कि उन्होंने भी लोगों की आगे मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा है, लोगों की सक्सेस से बहुत कुछ सीखा है। अभी ये जो पहलू है इसको हम पहले ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी में समझें, पहले ही रिलेशन में समझें, पहले ही एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे समझें। हम जब मिस्टेक करते हैं तो उसको सबसे बड़ा प्रैक्टिकली जो एक हमने लेसन लेना है उसको लिखना है। डेली डायरी में एक नोट बनाना है कि हमने कल क्या लॉस किया है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम रही है, क्या हमने चार्ट को एनालिसिस करने में कहीं चूक की है तो वो क्या है, हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है, उसके प्रति क्या रीज़न रहे हैं, कहीं हमने चार्ट एनालिसिस में प्रॉब्लम की है या हमारे ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है या हमारी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, वो लिखना है और उसको एनालिसिस करना है ताकि वो बार बार दूसरी गलती रिपीट ना हो। हालांकि हम जब गलतियां करते हैं हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा कि हम उसको रिपीट करते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसी कौन सी गलती है जो रिपीट नहीं हो सकती, या ऐसा कौन सा नियम है या ऐसी कौन सी फोर्स है जो गलतियों को रिपीट करने से हमें रोक सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि नेचर का एक लॉ है, जब तक कोई फोर्स कंटिन्यूएशन लेवल पे काम कर रही है वो तब तक फोर्स काम करती रहेगी जब तक उसको कोई अपोजिट फोर्स रोकेगी नहीं। तो ये गलतियों को रोकने का जो अपोजिट फोर्स है वो प्रैक्टिकली है कि हमारा लॉस। जो कुछ हम लॉस से सीखते हैं वो हम ना तो किसी इंडिकेटर से सीख सकते हैं ना ही किसी और पैटर्न से सीख सकते हैं। तो लॉस हमारे ह्यूमन नेचर का एक ऐसा विशेष फोर्स के रूप में हमारे लिए एक लेसन है जिससे हम सीख सकते हैं। अगर हम लॉस से जो सीखते हैं वो कभी भी हम दूसरी बार मिस्टेक करने की गलती नहीं करते, क्योंकि जितना भी वेस्ट के अंदर अध्ययन हुआ है, रिसर्च हुई है। हालांकि अगर जब हम देखें कि हमारे जब कार की एक टिकट आती या पेनल्टी की टिकट आती वो उसका अमाउंट बहुत बड़ा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उस अमाउंट से यहाँ की जो लोकल काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा रिच हो रही है, इसका एक बहुत ज़्यादा बजट है, बल्कि उन्होंने ह्यूमन नेचर पे एक सर्वे किया है। एक उनकी रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि ह्यूमन को जब एक फाइन होता है या लॉस होता है वो उससे जो कुछ सीखता है उस लेवल की जो एजुकेशन वो कहीं से भी नहीं सीखता। तो लॉस से हम जो कुछ सीखते हैं ना तो वो किसी इंडिकेटर ने हमें को दिखाना, ना ही हमें कोई और ऐसी विधि है। तो लॉस एक कहीं ना कहीं हमें हमारे एक अंदर जो एक धन की फोर्स है उसको जगाती है। जब हमें लॉस होता है तो हम वो नेचर जो बार बार मिस्टेक करते हैं उसको रोकने में एक फोर्स की तरह काम करता है और एक अपोजिट फोर्स की तरह काम करता है। तो लॉस से जो हम सीखते हैं वो अपने आप में एक यूनिक है। बल्कि मेरा तो ऐसा भी मानना है कि बहुत से ऐसे रिवोल्यूशन चले हुए छोटे छोटे, या एक बहुत से ऐसे लोगों को जागृत करने के लिए लोगों ने मंच बनाया हुआ है कि हमें अपना खाना बचाना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि कल को इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए कि हम किसी चीज़ की बर्बादी ना करें, नेचर के एक प्रोसेस को फॉलो करें। तो अगर इंसान जो खाना खाता है उस पर अगर कैमरा लगा हो कि अगर वो खाना छोड़ेगा तो उसके एक दिन की जितनी कमाई है, सैलरी है, उसके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। तो शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने फूड को वेस्ट करेगा, जो अपने किसी और नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट करेगा। क्योंकि हम जो फाइन से सीखते हैं, लॉस से सीखते हैं, वो किसी और चीज़ से नहीं सीखते। ऐसा मैं नहीं, वेस्टर्न सर्वे बताते हैं।
तो सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो हमारा लॉस है, और लॉस हमें बताता है कि हमने सिर्फ अपनी मिस्टेक से नहीं सीखना, दूसरों की मिस्टेक से भी सीखना है, दूसरों की सक्सेस से सीखना है। अगर हम दूसरों की सक्सेस से सीखकर सक्सेसफुल होते हैं तो याद रखना आपकी मिस्टेक भी एक दिन लेजेंडरी बन जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।